ऑलराइट, यहाँ पे हम लोगों की पैकिंग चल रही है। मैंने पैकिंग में फ्रूट्स रख लिए हैं, ग्रेप्स और चेरीज़। ये गार्लिक ब्रेड है, ये पॉपकॉर्न है और ये पैनकेक का डब्बा है। हम लोग थोड़ी सी पैकिंग कर रहे हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी देर में फिर बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और पैकिंग में हम लोगों ने कपड़े रखे हैं, ये जैसे आदि के शर्ट्स हैं, लोअर्स हैं और शॉर्ट्स हैं। ये नहाने के कपड़े हैं, प्रिशा का ऊपर का है, नीचे का लोअर्स हैं, शॉर्ट्स हैं, नाइट सूट्स हैं। और ये मेरा और प्रिशा का मैचिंग है। और ये दवाइयों का बैग है, ये मेरे कपड़े हैं और अपर्स हैं। और ये नीचे का बॉटम शॉर्ट्स है, बॉटम्स हैं। और ये बेसिकली मेरी एसेसरीज़ है, ऑफ कोर्स ये मैं भूलती ही नहीं हूँ। तो ये हम लोगों का पैकिंग का है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? हम लोग अभी पैकिंग कर रहे हैं। हम लोग एक छोटी सी लॉन्ग ड्राइव पे भी जा रहे हैं और 2 दिन का वेकेशन करने जा रहे हैं। वेकेशन करने हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैं बताती हूँ आप लोगों को कि हम लोग जा रहे हैं बच्चों की मामा के यहाँ, यानी मेरे भाई के यहाँ। हम लोग जा रहे हैं वर्जीनिया, जो कि डीसी और वर्जीनिया की बॉर्डर पे है। उसका घर, हम लोग वहीं जा रहे हैं। डीसी उसके घर से हार्डली कुछ 2 और 3 माइल्स पे है और वर्जीनिया बॉर्डर पे वो रहता है और डीसी एंड वर्जीनिया बॉर्डर पे। यहाँ पे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे। वो खुद ही जमाना चाहते थे अपना लगेज और खुद ही पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना चाहते थे। तो मैं उन्हें सिखा रही थी कि कैसे करते हैं। एक साइड पे डैडी और आदि का सामान है, अपर्स एंड लोअर्स एंड अंडरगारमेंट्स। और एक साइड पे मेरा और प्रिशा का है, अपर्स, लोअर्स एंड अंडरगारमेंट्स। और साथ में हम लोगों ने मैचिंग शर्ट्स भी लिए हैं। तो बच्चों को ना बचपन से मैं ऐसे सिखाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे ऐसे सीखते हैं और वो देखते हैं, काफ़ी एक्साइटेड थे। और पहले भी मैं जितनी बार भी जमाती हूँ तो हमेशा देखते थे। इस बार उनका खुद का करने का मन कर रहा था, क्योंकि मामा और मासी इन सब से ना बच्चों का काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होता है। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। और आफ्टर कोरोना इट्स लाइक कि बच्चे इतने हाईली एक्साइटेड हो गए हैं ना। और थोड़ा थोड़ा बॉन्डेशन भी यहाँ पे अभी ट्रैवलिंग का थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया है। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो गए हैं कि हम करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम लोग करो। मैं देख रही थी और मैं उन्हें गाइड करती जा रही थी कि यहाँ पे ऐसे रखना है। फिर इसने लगेज पैक करा। यहाँ पे डैडी का बैग है, वो पैक हो चुका है। ये हम लोगों का लगेज है, ये कपड़ों का लगेज है। इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रखे हैं डैडी वाले में। ये ब्लू वाले में हमारी मेडिसिन है, हमारा स्नैक का बैग हो गया। और इस तरीके से हमने ट्रंक को जमा कर दिया है और हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से अपनी राइड में। और हम लोगों ने बीच में अपनी गैस फिल अप कर ली थी, पूरे फुल टैंक कर लिया था एक्चुअली। तो फुल टैंक करने से हमारा ये था कि अगर हम लोग बाई चांस वहाँ पे घूमते भी हैं, जो कि हम लोगों का प्लान है, पर लेट्स सी कि अभी क्या करेंगे वहाँ जाके। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग पहले से प्लान करते हैं, लेकिन हम लोग आजकल बच्चों को नहीं बताते। क्योंकि बच्चों को बताओ ना, बच्चे हाईली एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे यहाँ जाना था, फिर वो एंड टाइम पे कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ वेदर एंड बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस और व्हाटएवर। तो बच्चों, और आजकल तो कुछ कुछ जगह पे ना कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। हम लोगों ने यही सोचा। और ये डीसी आ गए हैं, हम लोग डीसी क्रॉस ही कर रहे थे। तो सारे मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आप लोगों को दिखनी शुरू हो गई होंगी। आप लोग भी देखिए इसे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वॉशिंगटन डीसी का टाइम चल रहा है, तो काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स आ रहे थे। हालांकि अभी रात का टाइम है, क्योंकि हम लोग बहुत लेट नाइट हो गया था, क्योंकि डिनर करके ही निकलते हैं। क्योंकि अगर डिनर करके निकलो ना तो एक स्ट्रैटेजी बनी रहती है कि बच्चों को डिनर कराया, फिर वो गाड़ी में सो गए, भले से लेट नाइट हुआ। और अमर का भी काम था, दिन भर अमर काम करके आए। तो यू नो व्हाट, इससे ये रहता है, एक तो ट्रैफिक अवॉइड हो जाता है, दूसरा डिनर हो जाता है। और डिनर करके निकलने से ये सेटिस्फैक्शन रहता है कि बच्चे खाली पेट नहीं सोए हैं, कुछ खा के ही सोए हैं। और जिसके यहाँ जा रहे हैं, मतलब मेरे भाई के यहाँ जा रहे हैं, तो वो भी फ्री हो जाएगा बाय दैट टाइम। तो हमने रात का डिसाइड करा था इस बार। और हम लोग बातें करते करते, हमारी बहुत इधर उधर की बातें थी, ताकि रात को जगना भी ज़रूरी है। और जो ड्राइवर सीट पे बैठता है, जैसे अगर मेरे हस्बैंड बैठे हैं, तो हम लोग मोस्टली बात ही करते रहते नाइट की ड्राइविंग में, क्योंकि ताकि उनको नींद ना आए या कोई भी
जो बैठा हो उसको नींद ना आए, तो गाना चलाने से तो अच्छा है कि बात करते रहें। तो हम लोग बात ही कर रहे थे और यहाँ और आने के बाद हम लोग ट्रस्ट में हम लोग रात को इतना थक गए थे कि कुछ रिकॉर्डिंग मैंने ज़्यादा करी नहीं। और अभी वो चला है सुबह का टाइम, तो बच्चों को मैंने स्नैक टाइमिंग दिया है। आज स्नैक टाइमिंग में हम लोग कर रहे हैं ऑमलेट, पैनकेक, फ्रूट्स बाउल, और यहाँ पे मैंने बच्चों का दूध भी बना दिया था। हमने भी चाय बना के पी ली थी और ये वाली चाय ट्रस्ट में बहुत अच्छी है, रेडी टू गो वाली। तो उसने हम लोगों के लिए काफ़ी सारे प्रिपरेशन कर रखे थे और मैंने कुछ ज़्यादा उसके घर का और उसका खुद का कुछ पर्सनल नहीं लिया है क्योंकि एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्राइवेसी। सो खैर एनीवेज, फिर उसके बाद टाइम हुआ है नीचे जाके पुल में खेलने का। तो उसका पुल ओपन हो चुका है, ओपन फॉर ऑल, स्पेशली फॉर द बिल्डिंग पीपल्स। सो रिजर्वेशन रहता है, तो हम लोगों का टाइम हम लोगों ने सुबह सुबह मॉर्निंग का ही लिया था। तो हम लोग चले गए थे नीचे। यहाँ पे बच्चे हाईली एक्साइटेड हैं कि पूल में खेलना है और मेरा भाई भी मेरे साथ गया था, तो बच्चों के मामा, तो वो भी दोनों आराम से खेल रहे थे। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। हम लोग सब गए थे, यहाँ पे सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। पानी एक्सट्रीमली ठंडा था, तो हम लोग बच्चों को बोल रहे थे थोड़ी सी गर्मी हो जाए ना बेटा, 12 बजेंगे तो थोड़ा तेज़ धूप में पानी थोड़ा वार्म हो जाए तो पानी के अंदर जाने में भी अच्छा लगेगा। नहीं तो सीरियसली इतना ठंडा ठंडा पानी हो गया था, पर इतना ब्लू ब्लू इतना अच्छा लग रहा था। क्लोरीन बहुत ज़्यादा था। क्लोरीन रीज़न इसीलिए रखा है उन लोगों ने इतना ज़्यादा क्लोरीन रखने का कि जो कोरोना का टाइम है उसमें आपकी बॉडी पे जो क्लोरीन जमेगा वो तो खैर एक टाइम के बाद निकल जाएगा, हार्डली कुछ 1 वीक और 2 वीक और मे बी 1 मंथ। पर कोरोना से बचने के लिए और सारे जर्म्स को अवॉइड करने के लिए क्लोरीन की मात्रा उन लोगों ने ज़्यादा रखी हुई है पानी के अंदर। और क्लीनिंग तो रेगुलर बेस पे वो लोग करते ही रहते हैं। सो हम लोगों को काफ़ी एश्योर हो गया था कि जब वहाँ पे क्लीनिंग बराबर है और क्लीनिंग रूटीन्स एंड वहाँ पे हाइजीन बराबर है, तो हम लोग काफ़ी बेश्योर हो गए थे कि चलो ठीक है, अब वहाँ पे प्रोटेक्शन है, इट्स नॉट दैट मच रिस्की टू गो ओवर देयर। और हाँ, उसका जो एरिया है ना, एवरीबडी इज़ सो वैक्सीनेटेड। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड देन यू कैन कम एंड इट्स सेफ़ टू नॉट टू वेयर द मास्क। तो हम लोगों ने विदाउट मास्क काफ़ी अच्छे से इंजॉयमेंट करा। यू नो, आफ्टर कोरोना इज़ लाइक टू मच हो गया था, घर में पूरा होम बाउंड हो गया था, जेल जैसी फीलिंग आने लग गई थी, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, बच्चे भी हाईली बोर्ड हो चुके थे। तो हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि चलो ठीक है, अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी ओपन हुए हैं, थोड़ा थोड़ा गैदरिंग का भी हुआ है, तो मिल सकते हैं, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं है। तो बच्चों ने पूल में काफ़ी इन्जॉयमेंट करा। हम लोगों ने सोचा था कि 2 घंटे का एक्वा प्ले बहुत अच्छा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा फील हो रहा था, इतना क्लीन वाटर था और इतने कम लोग थे, ऐसा फील हो रहा था कि पर्सनल पूल ही है या फिर पर्सनल वाटर पार्क टाइप। तो बच्चे ने काफ़ी इन्जॉयमेंट करा। तो हम लोगों का 2 घंटे तो क्या, पूरा 3-4 घंटे वहीं पे लग गए थे। और एक्वा फन ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा होती है, पूरी बॉडी फिज़िकल आपका इतना ज़्यादा लगता है उसके अंदर। और एक्वा प्ले में ना आपकी बॉडी एक्सट्रीमली टायर्ड हो चुकी होती है, तो उसके बाद और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि अगर आप एक्वा प्ले करते हो और सिर्फ स्नैक और ब्रेकफास्ट करके गए हो तो उसमें आपकी बॉडी इतनी स्ट्रेच होती है कि आपको भूख लग जाती है। तो बस बच्चे वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। मैं बाय द टाइम यहाँ पे थोड़ा सा टेक केयर अपने आप की खुद की टैनिंग कर रही थी यहाँ पे बैठ के। तो टैनिंग तो क्या करूँगी, और बाहर का मौसम मैं आपको बता दूँ कि बाहर का मौसम प्लीजेंट हो रखा था, बार बार धूप छाँव वाला हो रखा था कि ऑलमोस्ट लाइक 80 हो गया था। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी सनी इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि क्लाउड्स आ रहे थे जा रहे थे, तो थोड़ा और हवा भी चल रही थी। और वो करने के बाद 3-4 घंटे बिताने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर घर में और फ्रेश हो गए थे, और बस बालकनी में बैठ के हम लोग शाम की स्ट्रेटजी बना रहे थे, खाना ऑर्डर कर रहे थे। आज खाना ऑर्डर कर रहे थे हम लोग पिज़्ज़ा, तंदूरी पिज़्ज़ा और इंडियन कुछ खाना ऑर्डर कर रहे थे, और हम लोग बातें करा रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे, थोड़ी इंडिया की बातें कर रहे थे। तो बस इस तरीके से हम लोगों का टाइम चल रहा था। और ये उसके अपार्टमेंट का व्यू है जो बहुत ही टॉप लोकेशंस पे है। सो डेफिनेटली इफ़ ही अलाउज़ मी देन आई विल गिव यू द टूर ऑल्सो फॉर द अपार्टमेंट, और मे बी नेक्स्ट टाइम। सो मैं कोशिश करूँगी जितना मैं कवर कर सकती हूँ। ये उसका टॉप लोकेशन व्यू है, इज़ ऑन अ 6th फ्लोर, और दिस इज़ नियर टू DC बॉर्डर। और ऑफ कोर्स मैं आपको एड्रेस और पर्टिकुलर स्ट्रीट नेम नहीं बता सकती हूँ टू बी ऑन अ प्राइवेसी मैटर। सो इस तरीके का मौसम हो रखा है, सूर्य देवता पूरे चमक रहे हैं, और बच्चों के लिए यहाँ पे आ गया था डोनट
और मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय। तो हम लोगों का डिनर हो चुका था और अब टाइम हो रहा है इवनिंग वॉक के लिए। मौसम थोड़ा सा कूलेंट हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 70 डिग्री हो गया था, तो थोड़ा ब्रीजी भी हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा चलो नीचे जाके थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। तो हम लोग पैट वॉक भी करवा लिया था हम लोगों ने। और ये मेरे भाई ने नई बाइक ली है, सो ही वाज शोइंग अस दैट कि दिस वन इज़ माई बाइक। और हम लोग बस ये मौसम है और हम लोग एक थोड़ा वॉक करने निकल गए थे। वॉक हमारा 1 घंटे का हो गया था, 1 डेढ़ घंटे का। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कम रश था, काफ़ी लेस क्राउडेड था, कोई भी नहीं था, ऑलमोस्ट लाइक बहुत ही कम लोग थे वॉक पे भी। तो बस हम लोग मौसम का भी मुआयना कर रहे थे और थोड़ी बिल्डिंग का भी मुआयना कर रहे थे। अच्छा लगा हम लोगों को, फ्रेश एयर ले ली। सो दिस वॉज अवर वेल स्पेंड डे इन डीसी और बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करा है हम लोगों ने। और ये हम लोगों की छोटी सी मेमोरीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ गाइज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और हमारी एक छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियोस आते जाएंगे। सो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। There we go. Time to go home back.